हेलो दोस्तों। 2024 के चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। गठबंधन बनाए जा चुके हैं। एक एनडीए का गठबंधन है तो दूसरा इंडिया का गठबंधन है। यानी सत्ता पक्ष ने गठबंधन बनाया। दूसरा यूपीए, जो पुराना यूपीए था उसका नाम INDIA कर दिया गया है। लेकिन दो खास पार्टियों की बात करूं, AIMIM और BSP, ये पार्टियां कहीं भी नहीं शामिल हैं, ना तो इंडिया में ना एनडीए में। वहीं एक नई पार्टी बनी जो आजाद समाज पार्टी है, उसे भी कहीं नहीं बुलाया गया। यह बात और है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के दो साथी जयंत चौधरी, अखिलेश यादव को 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में आमंत्रित किया गया, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया को वहां नहीं बुलाया गया। तो दोस्तों, आपने नोट क्या किया? जो ये 17-18 जुलाई की बैठक थी, उसमें ना तो दलित नेता को बुलाया गया, ना तो किसी मुसलमान नेता को बुलाया गया। अब आप ये मत कहिएगा अरे इसको बुलाया गया कश्मीर वाले PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अब्दुल्ला परिवार को, महबूबा मुफ्ती को बुलाया गया, इसको मत बोलिएगा आप। या आप कहेंगे भाई खड़गे साहब तो मौजूद थे। ये नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर का कोई नेता आ जाए जिसका आधार जनाधार सिर्फ जम्मू तक ही सीमित हो, तो क्या हम उसे देश के मुसलमानों का नेता मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और रही बात खड़गे साहब कांग्रेस के नेता हैं। उनकी पहचान दलित नेता के तौर पर नहीं है, उनकी जाति सिर्फ दलित है। दलितों का नेता कौन? मायावती, BSP सुप्रीमो, देश की सबसे बड़ी नेता हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया गया। और मुस्लिमों का नेता फिलहाल जो उभर रहा है, जिसका डंका बज रहा है देश में, जो सिर्फ संविधान के हिसाब से बात करता है, जो पसमंदा मुसलमानों के आरक्षण की वकालत करता है, ओवैसी साहब, इनको भी नहीं बुलाया गया। यानी इंडिया से इन पार्टियों को बाहर कर दिया गया। इंडिया से दलित मुसलमान नेताओं को बाहर कर दिया गया। आप समझ रहे हैं बात को? इंडिया से ही बाहर कर दिया गया। लेकिन इन छुटभइये नेताओं को, छुटभइये पार्टियों को मुस्लिमों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, तो क्या मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखिए, देश में 27% वोटर हैं दलित, 17% वोटर हैं मुसलमान, और कुल कितने हो गए? 44%। दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। अगर वोट छिटक गया तो बात नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही ये बैठक हुई, ना तो बहन जी को बुलाया गया, ना ही ओवैसी साहब को बुलाया गया। उसके बाद बहन जी ने आकर आनंद फानंद में ऐलान कर दिया। क्या करती हैं ऐलान नहीं करती तो? ना तो 23 जून की बैठक पटना में बुलाया, ना बेंगलुरु में बुलाया, तो रास्ता बचा क्या था? लोग कह रहे हैं बहन जी ने जल्दबाजी कर दी। बहन जी ने फिलहाल जल्दबाजी नहीं की है, और जो ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, यानी ना तो इंडिया के साथ जाएंगे, ना तो एनडीए के साथ, तो जाना ही नहीं था। ये खुले तौर पर, खुले मन से ऐलान कर दिया, इनसे हमारी दूरी बनी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश, कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। और यूपी में मजबूत कौन है? कौन सी पार्टी मजबूत है यूपी में? BSP। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे BSP के पास 10 लोकसभा सांसद आए थे जीतकर। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था। और बताऊं तो इस वक्त बहन जी वहां पर काफी मजबूत नजर आ रही हैं। सर्वे मेरे पास लगातार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार अगर गठबंधन होगा, खास तौर से चाहे जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव से होगा कि नहीं होगा वो नहीं कह सकते फिलहाल। और ओवैसी साहब काफी कोशिश कर रहे हैं, काफी तारीफ कर रहे हैं। वो यूपी में बसपा के साथ गठबंधन की राह तलाश रहे हैं, और लगातार वो बहन जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर
कि उनसे उत्तर प्रदेश में AIMIM का गठबंधन हो जाए। ये आजाद हैं, चंद्रशेखर आजाद, इनकी एक पार्टी है। भीम आर्मी के बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई। ये भी लगातार बहन जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी मान जाइए, मान जाइए। 4-5 सालों से लगातार ये फोन पर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी बात नहीं हुई है। बहन जी लगता है इनसे नाराज हैं। खैर, वो बात आप समझते हैं क्यों नाराज हैं। और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अगर ये तिकड़ी साथ आ जाए, ये तिकड़ी जो है दलित मुसलमान का गठजोड़ की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये साथ आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि ओवैसी साहब ने हाथ बढ़ा दिया, देश की सबसे बड़ी लीडर बता दिया है। अब बहन जी को अपना सोचना है, उनको फैसला लेना है, निर्णय लेना है, उन्हें उत्तर प्रदेश में किसके साथ जाना है। क्योंकि लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं बहन जी का, लगातार कोशिश की जा रही है। सिर्फ यूपी में नहीं, इंडिया वाले भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मना रहे हैं, बहन जी मान जाइए बहन जी। लेकिन बहन जी ने फिलहाल जो फैसला लिया, वो तो आप देख ही रहे हैं कि वो कह रही दूरी बना के रखेंगे। अभी चुनाव में वक्त है। और देखिए, सियासत जो है, सियासत में कुछ स्थिर नहीं होता। सियासत में कब कौन कहां किसके साथ जाए, ये कोई नहीं जानता। आपको पता है, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन फरवरी में बना था। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ हो जाए, हो सकता है कि अगले साल कुछ हो। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई गठबंधन बन जाए। फिलहाल उन्होंने जो रणनीति बनाई है उस पर काम कर रही है। और हां, आज एक बहुत बड़ा दिन है। चंद्रशेखर आजाद रावण पर आपको याद होगा कि 28 जून को हमला हुआ था। सहारनपुर में उन पर गोलियां चलाई गई थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो आरोपी गिरफ्तार हैं, उनके सरगना कौन है, किसने उन्हें भेजा, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जो हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि ये वो लोग नहीं है, असली कोई और है, गिरफ्तार किसी और को किया गया। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर। खास तौर से सीबीआई जांच की मांग और Z+ सिक्योरिटी को लेकर वहां पर बड़ा आंदोलन है और शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। खैर, चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बहुत बड़ा सवाल है। अब दारोमदार है बहन जी के फैसले पर। बहन जी क्या फैसला लेंगी? क्या ओवैसी के साथ जाएंगी? क्या चंद्रशेखर आजाद, जो लगातार अपनी मां कहते हैं बहन जी को, बुआ से अब मां पर आ गए, लगातार कोशिश कर रहे हैं, एकदम उनको चरणों में गिर चुके हैं बहन जी के कि बहन जी आप मान जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने पार्टी के साथ में ले लीजिए। ये लगातार कोशिश चंद्रशेखर की तरफ से हो रही है। तो अब कुल मिलाकर दलितों का वोट जो है, मुसलमानों का वोट जो है, दलित मुसलमान समीकरण ही बीजेपी को परास्त कर सकता है, शिकस्त दे सकता है, याद रखिए बात। लेकिन जरूरी है संघर्ष के साथ संगठित होने की भी। बिना संगठित हुए आप कोई भी गोल हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो लोकसभा चुनाव 2024 क्यों ना हो। तो बहन जी के अब फैसले का हमें इंतजार है। हालांकि बहन जी इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हैं। हमने देखा कि मणिपुर के मामले को लेकर भी उन्होंने लगातार ट्वीट किया और हर मुद्दे पर, पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण के मामले पर, यूसीसी के मामले पर, आदिवासी के मामले पर, या जो भी घटनाएं देश में हो रही हैं, आदिवासी दलितों के खिलाफ अत्याचार जो हो रहे हैं, उस मामले को लेकर वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, काफी ज्यादा सक्रिय हैं। तो दोस्तों, ये जो तिकड़ी की बात हो रही है, जो तिकड़ी बनाने की बात चल रही है, ओवैसी लगातार कोशिश कर रहे हैं, रावण भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैन चौधरी साहब भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बनने वाली है तिकड़ी, चौकड़ी जो भी कह लें, कहीं ना कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर करिएगा, अपना कीमती कमेंट आप जरूर करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि बहुजन जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।